अस्सलाम वालेकुम सलेरिया साहब, आप माशाल्लाह इस वक्त अंजुमन ताजरान ज़िला मानसरा के इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ आपने ताजरों के लिए इससे पहले भी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी बहुत अरसे से, और रिसेंटली भी अभी कोरोना से पहले जब आप इलेक्शन कमिश्नर बने उसके बाद आपने ताजरों के लिए जो इलेक्शन बिल्कुल तैयार करके, लेकिन कोरोना की वजह से वो इलेक्शन ना हो सका, उसके बाद आपने एक काबीना बनाई। उस काबीना को भी थोड़ा टाइम हुआ चलते हुए, दूसरा ग्रुप जो था वो चले गए अदालत में, और आज आपने कितना बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि आपका आइंदा का लाया अमल क्या है, और दूसरी ये बात कि कल आपको ये भी पता है कि कल फैसला भी होने वाला है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तनवीर साहब। असल में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ताजरों की परेशानकुन हालात है, और तमाम ताजर जो हैं परेशान हैं। इस वक्त मसाइल का काफ़ी हमें सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने कहा कि कोरोना की वजह से ये इलेक्शन डिले हुआ, साथ ही हमारे साथियों ने कुछ स्टे आर्डर ले आए। हमने बड़े सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए टीम का होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हमने आज जो अबूरी काबीना तश्कील दी है, ये तमाम रोडों से हमने एक अच्छे लोगों का मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है, जो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से न सिर्फ ताजरों के मसाइल हल करेंगे बल्कि शहर के भी मसाइल को भी उजागर करेंगे। तो मैं जो साथी स्टे के हवाले से वो अदालत में गए, ताजरों का जो इलेक्शन रोका हुआ है अदालत उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे हक़ में ये फैसला देगी, ताकि हम ये पोलिंग का अमल जितना जल्द हो पाए तकमील तक पहुँचा सकें, और असल जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको हम जिम्मेदारियाँ सौंप सकें। अच्छा फ़याज़ सलेरिया साहब, इस वक्त क्योंकि अदालत में एक स्टे भी चल रहा है, और उसके बाद पहले जब आपकी अबूरी काबीना थी और पहले एक काबीना चल रही है, तो उस हवाले से वो जो काबीना है मलिक शकील साहब और दीगर जो लोग हैं उस हवाले से भी बताइएगा। और जो अभी आपने काबीना अदालत में स्टे अभी उसकी अभी उस पर फैसला नहीं आया, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आया आपने आज जो काबीना बनाई है वो आप समझते हैं कि वो कानूनी तौर पर ठीक है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। में अदालत पे जो फैसला है, जो स्टे है, वो सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पे है कि इलेक्शन का प्रोसेस न किया जाए, उसको मतलब रोका जाए। तो मैं उसका एहतराम करती हूँ। मैंने उस स्टे का पर अमल दरामद करती हूँ। जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस था वो मैंने रोक दिया उस वक्त तक जिस वक्त तक अदालत फैसला नहीं करती। जो आपने कहा कि अबूरी काबीना, ये अबूरी काबीना बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई स्टे नहीं है, ये हम बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं कि मौजूदा ताजरों की ये ज़रूरत है। और जो साबका अबूरी काबीना थी, जो आज से 6 महीने कबल जो नामज़द की गई थी साबका इलेक्टेड काबीना ने, उसका एक टेमेवर था। आप नोटिफिकेशन उसका बिल्कुल आप वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है कि ये 3 माह के लिए अबूरी काबीना है, इसके बाद इनवैलिड है। अब जब इनवैलिड चीज़ इनवैलिड हो जाए तो फिर लाजमी ज़रूरत है कि नई काबीना तश्कील देने के लिए। फिर हमने नई काबीना तश्कील दी। वो नई काबीना में भी 3 माह का अरसा मुकम्मल किया। करने के बाद हमारे 2 माह जो है वो इंतज़ार में गुजर गए अदालत के फ़ैसले के लिए। तो अब चूँकि ज़रूरत इस बात की थी कि इलेक्शन के साथ महावन के तौर पर एक अबूरी काबीना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामात जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर सके, इसलिए हमने ज़रूर समझा और इस अबूरी काबीना को तश्कील दिया। सलेरिया साहब, कि कुछ अर्सा पहले आप भी थे और दूसरा ग्रुप भी था, तो आप लोग बैठे थे, उसके बाद एक नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया था नासिर मसूद साहब। तो अभी थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे जो इस वक्त मानसरा के जो ताजर हैं, जो दीगर लोग हैं, उनकी नज़रें टिकी हुई हैं आप पर कि पहले इस वक्त मानसरा में जो सदर है वो भी अंजुमन ताजरान का अबूरी सदर भी एक मौजूद है, और इलेक्शन कमिश्नर जो आप भी उस इदारे में उस वक्त जिरगे में बैठे हुए थे, तो आया उनकी क्या हैसियत है? देखिए जी, ये इनफॉर्मल मीटिंग्स हमारी होती रहती है। हम किसी जगह भी आपस में बैठ सकते हैं, हमारा बरदराना ताल्लुक़ है। हम सारे ताजर भाई जो है ना एक है, हमारे कोई ऐसी एक दूसरे के साथ ज़ाती अपना मुखालफत नहीं है। अगर नज़रियाती अगर बात हो सकती है तो फिर वो हम नज़रियाती वो पली इख्तियार करते हुए हमने अपना फ़ैसला करना होता है, ताजरों के मफाद के लिए फ़ैसला करना होता है। क्योंकि मेरे कंधों पर जो ज़िम्मेदारी ताजरों ने डाली है, मेरी कोशिश है कि मैं उसको ऐसे तरीके से निभाऊँ। जिरगे आप कहते हैं, जिरगा कोई ऐसा जिरगा नहीं हुआ
इनफॉर्मल हम बैठते रहे, मतलब एक मरतबा नहीं कई मरतबा भी बैठे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो ताजरों ने नामजद करना होता है, तो ताजरों ने 30 रुकनी कमेटी 30 रुकनी जो कमेटी थी, वो जो स्टेक होल्डर जितने भी लोग थे उन्होंने बाकायदा बैठ के साइन किए हैं और उन्होंने अपना फैसला किया है इलेक्शन इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हक़ में। अब हमारा काम इलेक्शन को प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ना कि सिर्फ कि हमने अपने रसाकशी पैदा करनी है। मैं अपने वो दीगर ताजर भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि आपकी कोई एतराज़ात है, कोई मामलात है, आप हमारे साथ आके बैठिए। आप खुदा के लिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने ताजर भाइयों का कुछ ख्याल करते हुए आप ये ग्रुप बंदी ना करें। ये ग्रुप बंदी हमारे ताजरों के मफाद में नहीं है। आपके जितने भी इख्तलाफात हैं, जितने भी आपके एतराज़ हैं, आप मेरे पास आएँ, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं इंशाअल्लाह उसको मैं आपकी बात को सुनूंगा। जो हाल तलब हुई तो मैं इंशाअल्लाह हाल करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफार्म से सारे मिलजुल कर ताजरों की खिदमत कर सकें। ठीक। तो फ़ियाज़ सुलेरिया साहब, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मलक शकील जो हैं वो सदर नहीं है, और जो इस वक्त चेयरमैन हैं इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम आ रहा है जी नासिर मसूद साहब, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि उनके जो ओहदे हैं, क्योंकि आप भी इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन भी हुआ है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उनका आइनी हैसियत उस सदर की क्या है और उस इलेक्शन कमिश्नर की आइनी हैसियत क्या है? देखिए जी, आइन तो हमारा जो इलेक्टेड कबीना उसको तश्कील करती है। जो हमारे पास आइन मौजूद है उस आइन में जो है इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। इलेक्शन की कमीशन की स्वबदीद है कि वो अख्तियारात अपने तकसीम करते हुए अगर अबूरी कबीना को सौंप दे तो ठीक है, अगर वो ना सौंपे तो अपने पास भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। बारकैफ हमने साबका इलेक्टेड कबीना की कदर की, हमने उसके फैसले का एहतराम करते हुए उनको माना। अब उनका एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि हम नई कबीना तश्कील दें। हमने नई कबीना तश्कील दी है। अगर मोहतरम दोस्त हमारे वो असरार कर रहे हैं कि हम ही हैं, फिर वो हमें कोई लेटर आकर बता दे कि हमें उस जी आपके जो उस लेटर में के मुताबिक अगर उनकी एक्सटेंशन बनती है तो मामला अगर आता है तो हम उसको हल करने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ उनके पास एक लेटर जो है मौजूद है वो 3 माह का एक लेटर है। 3 माह आप गुजरे हुए, आप उसके ऊपर तकरीबन 3 माह मज़ीद गुजर गए हैं, तो हमें तो फैसला करना था, इसलिए हमने फैसला किया। तो गया आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे आइन में इलेक्शन कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं। क्योंकि हमने जो भी प्रोसेस करना है वो आइन के मुताबिक करना है। आइनी प्रोसेस को मुकम्मल करते हुए हमने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का लफ्ज़ उठाया, और चेयरमैन इस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाए, और अगर वो ज़रूर समझे तो पूरी कबीना तश्कील दे। ये अख्तियारात सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है और किसी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया फ़ियाज़ सुलेरिया साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी।